इधर जो है स्वागत सम्मान के लिए एक पंडाल बनाया जा रहा है। ये आपका अतिथि गृह है। अच्छा, ये अतिथि गृह है जी। ये कम से कम बैठने की व्यवस्था 5 लाख लोगों की है। मतलब 5 लाख लोग एक साथ बैठकर कथा सुन पाएंगे। जी जी। तो भोजन भी चलता रहेगा। 50,000 लोगों का डेली 24 घंटा भोजन यहाँ चलेगा। 100 एकड़ में सिर्फ पंडाल बनेगा। जी। हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प का वारिश होगा। बिहार के गोपालगंज में 14 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक सत्संग होने वाला है। उस सत्संग में देश के तमाम बड़े बड़े संत आएंगे, चाहे वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हो, या फिर रामभद्राचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज क्यों ना हो, या फिर स्वामी रामदेव क्यों ना हो। देश के तमाम बड़े बड़े संत 14 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ पर आएंगे और बागेश्वर बाबा जो आ रहे हैं वो मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हैं। लगभग सैकड़ों एकड़ में यहाँ तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यहाँ पर भोजनालय का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर अस्थायी हेलीपैड बनाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के तमाम बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी आ रहे हैं और इसके बाद स्वामी रविशंकर प्रसाद जी महाराज भी आ रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ खाली जगह पर आपको भव्य पंडाल बनता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 14 से 24 फरवरी तक देश के तमाम बड़े संतों का जमावड़ा लगेगा। बागेश्वर बाबा यहाँ पर सत्संग करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्य भूमिका में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज, रामभद्राचार्य जी महाराज, निम्बाचार्य जी महाराज, शंकराचार्य, इसके बाद देश के तमाम जितने बड़े संत हैं वो यहाँ पर आकर सत्संग करेंगे, प्रवचन करेंगे और गोपालगंज में 14 से 24 फरवरी तक देश के तमाम बड़े बड़े सत्संग अभ्यास का जो है महिमा मंडल होने वाला है। इधर जो है स्वागत सम्मान के लिए एक पंडाल बनाया जा रहा है। उधर आप देखेंगे तो एक भव्य पार्किंग बनाई जा रही है और आगे बढ़ेंगे तो सत्संग प्रवचन पंडाल बनाया जा रहा है। इधर मठ है, जिस मठ का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 125 करोड़ शिवलिंग जो है यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे और उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा। और यहाँ पर आपकी जहां तक नजर जाएगी इस पूरे परिसर में 14 से 24 तारीख तक जो है भव्य प्रवचन होने वाला है और बागेश्वर बाबा आकर यहाँ पर तमाम राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को जो है जगाने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, गोपालगंज में कौन कौन आ रहा है और इतनी जोर शोर से तैयारियां किस लिए चल रही है भैया? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है, आपको पहले मैं अपने गुरुजी की तरफ से आपको और आपके चैनल को साधुवाद। और यहाँ अति रुद्र महायज्ञ का आयोजन है 14 फरवरी से 24 फरवरी तक, जिसमें देश के हर तीर्थ क्षेत्र से बड़े बड़े महात्माओं का पदार्पण हो रहा है और किसी तरह का किसी को कोई त्रुटि न हो, जिसके लिए सभी लोग जोर शोर से सभी लगे हुए हैं। ये आपको दिख रहा है सामने, ये भोजन कक्ष है। अच्छा, इतनी दूर में भोजनालय होगा? जी। और सामने वो स्टोर है, उसके बगल में लोगों का भोजन माने बढ़िया से बढ़िया लोग कर सकें, बैठा कर एकदम पांत से जो है जी पंक्तवाई जो है भोजन कराएंगे। भोजन होगा। कितने दिन तक कथा चलेगी? ये 10 दिन तक कथा चलेगी। कब से कब तक? 14 फरवरी से 24 फरवरी तक। कौन कौन आ रहा है कथा करने के लिए यहाँ पर गोपालगंज में? सुनिए, कथा के लिए तो महाराज जी बोले हैं, आपको बताए होंगे, निम्बाचार्य जी महाराज आएंगे और अयोध्या से आएंगे उनका, अरे हमको नाम थोड़ा सा, और कौन कौन आएगा नाम बताइए। और उसमें आपको मान लीजिए अनिरुद्धाचार्य आ रहे हैं, रामभद्राचार्य आ रहे हैं, स्वामी रामदेव, रविशंकर जी आ रहे हैं, जी आ रहे हैं, स्वामी राम, अरे मान लीजिए कि बागेश्वर बाबा के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं। 21 तारीख को आ रहे हैं वो जी। 17 तारीख को आ रहे हैं आपको योगी जी, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे जी जी। और इसके बाद बाबा रामदेव भी आएंगे जी, बाबा रामदेव भी आएंगे। और इसके बाद बागेश्वर बाबा भी आएंगे जी, और आएंगे अतिथि के रूप में आएंगे और साथ में वो यहीं पर महाराज जी के द्वारा ही वो मैंने कहने पर वो अपना बताएंगे कि हमको कब किस हिसाब में लगा कर अपना टाइम देंगे और उसके बाद दरबार लगेगा। ये क्या बन रहा है? इधर दिखाइए, ये क्या बन रहा है? ये आपका अतिथि गृह है। अच्छा, ये अतिथि गृह है जी। ये आपको सामने देख लें, ये बैरिकेटिंग के द्वारा लोग जाएंगे। कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी? कम से कम बैठने की व्यवस्था 5 लाख लोगों की है। मतलब 5 लाख लोग एक साथ बैठकर कथा सुन पाएंगे? जी जी। मतलब 5 लाख लोगों की व्यवस्था की जा रही है जी।
उसी और इसके बाद 10 दिन तक लगातार कथा, लगातार 10 दिन तक भोजन भी चलता भोजन रहेगा। 50,000 लोगों का डेली 24 घंटा भोजन यहाँ चलेगा। अच्छा, और कौन कौन आ रहा है? योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं? जी, आदित्यनाथ 17 तारीख को उनका नियुक्त है टाइम, लेकिन अब किस टाइम में आएंगे वो तो बड़े लोग हैं, वो लोग अपने हिसाब से ही चलेंगे, उन लोग का प्रोटोकॉल है। उधर दिखाइए एक बार, वहां पर बड़ा सा आपको गेट नजर आ जाएगा और वहां गेट से लेकर इधर तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम जगहों पर जो है सिर्फ बांस बल्ली से पूरी व्यवस्था जो है वो तैयार की जा रही है। जी। अच्छा, ये बताइए कितने एकड़ में पंडाल, पार्किंग, भोजनालय, हवन कुंड, इसके बाद विश्रामालय, स्वागतालय, ये सब कितने दूर में बन रहा है? ये लगभग 125 एकड़ से ज्यादा होगा। 100 एकड़ में? 125 एकड़। 125 एकड़ में? जी, उससे कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। 125 एकड़ में सिर्फ पंडाल बनेगा? जी, और जिस दिन कलश जल यात्रा शुरू होगा हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प का बारिश होगा। अच्छा, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा? जी हाँ, पहले दिन 14 तारीख को। 14 तारीख को जिस दिन कलश यात्रा होगा, पुष्प का बारिश होगा हेलीकॉप्टर से, और किसी अतिथि को कोई कमी न हो। स्वयं दक्षिण के क्या नाम है आपको, शंकराचार्य जी के द्वारा ही 125 पार्थिव शिवलिंग पूजन का जो कार्यक्रम है उन्हीं के तत्वाधान में ये चलेगा। 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का जो है यहाँ पर शिव पूजन होगा और यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गोपालगंज में जो है इस वक्त धूम है, खुशी है, क्योंकि देश के तमाम नामी जामी संत यहाँ पर सत्संग के लिए आ रहे हैं और तैयारियां देखिए एक बार, यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बांस बल्ली पटरा तमाम चीजों का यहाँ पर उपयुक्त व्यवस्था किया गया है और तमाम लोग युद्धस्तर से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पार्किंग की भी व्यवस्था होगी? जी, पार्किंग की व्यवस्था है। अस्थायी शौचालय भी होगा? जी, टेंट भी लगेगा? सब कुछ। सत्संग भी होगा? जी, सब कुछ। स्विस कॉटेज है, यहाँ भी है। हाँ। हथुआ दरबार में भी है। हाँ। थावे आपको पल्लवी होटल है, वो मैंने 12 तारीख से 25 तारीख तक उसका कोई बुकिंग नहीं है। हाँ। सब ये हथुआ महाराज के द्वारा रखा गया है। हथुआ महाराज भी इसमें योगदान दे रहे हैं? संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका संपूर्ण योगदान है। जी, तन मन धन से लगे हुए हैं। चलिए इस कार्यक्रम में आइए, इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए और इस भव्य कार्यक्रम को जो है वो कहीं ना कहीं सार्थक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम है और देश के किसी भी कोने से है तो आप बागेश्वर बाबा के चाहने वाले हैं या फिर रामभद्राचार्य जी के चाहने वाले हैं या अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज जी के चाहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर आकर उनके मधुर वचनों से सत्संग को सुनकर अपने वाणी को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम इस कार्यक्रम परिसर में खड़े होकर यहाँ की तैयारियों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे 125 एकड़ में फैला ये पूरा परिसर इस वक्त तैयार हो रहा है और तैयार हो रहा है तो देश के तमाम सत्संग जो है सत्संग प्रेमियों के लिए और तमाम सत्संग जो है जो व्यास पीठ के पीठाधीश्वर है वो तमाम लोगों के लिए। हर तीर्थ क्षेत्र से कहाँ से लोग आएंगे सुनने के लिए? अरे तमाम यहाँ के हर जिला से लोग आएंगे। हर एक साथ 5 लाख लोग बैठकर कथा सुनेंगे? जी, हर 5 लाख से भी ज्यादा भी हो सकता है, उसकी मैंने कमी नहीं होगी। जगह की प्रचुर मात्रा है, यहाँ कोई कमी नहीं है। अच्छा, यहाँ लोग पहुँचेंगे कैसे? सवारी से भी आ सकते हैं। जगह बताइए। मान लीजिए जैसे यहाँ हुसेपुर है, बहुत बड़ा पार्किंग क्षेत्र है, मैंने प्रशासन कौन सा जगह पर हो रहा है ये रामनगर मठ है, रामनगर गांव है, हुसेपुर और भोरे ब्लॉक है, गोपालगंज जिला के अंतर्गत ये सब आता है। चलिए आप लोग भी आइए और 14 से 24 तारीख के बीच में कथा सुनकर कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।